हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को क्लासेस दी थी कि तद्भव, तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास। ठीक है, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे देशज और विदेशज। देशज विदेशज ऐसे शब्द आ जाते हैं कि हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि इसमें देशज है या विदेशज है या कौन सा संकर शब्द है। ठीक है, या फिर ये तत्सम का है या तद्भव का है। ठीक है, तो मैंने तद्भव और तत्सम आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे देशज और विदेशज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे देशज। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे हम देशज। ठीक है, देशज। देशज शब्द का मतलब वो होता है कि देशज मतलब अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है। ठीक है, जैसे हम लोगों के गांव, शहर या देहात में जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं देशज। जैसे हमने आपसे कह दिया लोटा। ठीक है, तो लोटा कौन सा शब्द है? ऑप्शन दे देगा देशज है, विदेशज है, या संकर है, या तद्भव है, या तत्सम है। ठीक है, तो लोटा। ठीक है, लोटा हम लोगों को मतलब शहर में कम करार बोला जाता है, जबकि गांव और पड़ोस के क्षेत्रों में ज़्यादा बोला जाता है। लोटा बोला जाता है, खटिया बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा बोली जाती हैं देशज और विदेशज। मतलब ये सब हम लोग बोली तो जाती हैं पर हम लोग जान नहीं पाते हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने वाले लड़के ये नहीं जान पाते कि इसमें देशज शब्द का कैसे आ गया, कैसे विदेशज हो गया। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देशज का मतलब होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे हमने आपको लिख दिया लोटा। ठीक है, लोटा। ठीक, लोटा लिख दिया। ठीक है, तो लोटा यहाँ देहात मतलब शहर में कोई नहीं बोलता, आप लोग पढ़ा लिखा कोई इंसान नहीं बोलता। ठीक है, देहात में बोली जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती है। और जबकि हम लोगों के एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में दे दिया जाता है कि हाँ लोटा हो गया, खटिया हो गई आपकी। ठीक है, चिमटा हो गया, डोर होगी, जिससे हमने लिख दिया आपका चिमटा। ठीक है, चिमटा। ठीक है, चिमटा कौन सा शब्द है? तो चिमटा है। ठीक है, चिमटा है, लोटा है, खटिया है, भाला हो गया, भाला, तसला। ठीक है, हमने लिख दिया भाला। ठीक है, तसला। ठीक है, ये सब कौन से शब्द हैं? ये सब देशज शब्द हैं। और देशज शब्द जानने के लिए, पहचानने के लिए कि हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप लोग मतलब पढ़ेंगे, हाँ जान जाएंगे कि इसमें देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम। क्योंकि तद्भव तत्सम की हम आप लोगों को ट्रिक बता चुके हैं कि इसमें ये संस्कृत का होगा तो ये होगा, तद्भव होगा, फिर तत्सम होगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक 3 छूट गए थे कि संकर शब्द और तद्भव, देशज और विदेशज शब्द छूट गए थे। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को देशज शब्द में बताएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं इसमें, जैसे कुछ शब्द आ जाते हैं आप लोगों को हम बताएं। देशज शब्द में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसको देख के हम पहचान जाते हैं कि देशज है। ठीक है, एक आता है इया। ठीक है, ये वाली इया आ जाती है। ठीक है, ये सब शब्द के लास्ट में, जैसे प्रत्यय उपसर्ग हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, प्रत्यय प्रा का मतलब ऊ और प्रा से याद करिए कि प्रा छोटा बड़ा के अक्षर में जो होता है प्रा बाद में आता है, तो प्रा ठीक है लास्ट में लगता है। ठीक है, तो ये सब जो हैं शब्द के अंत में आते हैं। ठीक है, उसमें डा हो गया। ठीक है, या हो गई, डा हो गया। ठीक है, डा, डी हो गई। ठीक है, डी हो गई है। ये शब्द जिस अक्षर के बाद में लगे हों। ठीक है, और प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद में टावर्ग और तावर्ग। टावर्ग। ठीक है, और तावर्ग। ये जितने शब्द हैं, ठीक है, प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगे हों, ठीक है,
वो आपका हो जाता है देशज। ठीक है, जैसे हमने आपको अभी बताया था, जैसे हमने लिखा जूता। ठीक है, मैंने लिखा आपसे जूता। जूता कौन सा शब्द है, देशज है या विदेशज है? तो जूता शब्द आपका देशज में चला जाएगा। ठीक है, जूता हो गया, हथौड़ा हो गया, ठीक है, भाला हो गया, खटिया आपकी हो गई, चिमटा हो गया, डोर हो गई। ठीक है, आपकी डोर भी चली जाएगी। जैसे डोर है, किसी ने आपसे कह दिया कि खटिया लाओ उठा के। ठीक है, ऑप्शन उसमें काफ़ी मतलब आ जाता है कि पूरा क्वेश्चन लिख के आ जाता है कोई खटिया लाया। ठीक है, तो उसमें जो खटिया होती, खटिया 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 के नीचे अंडरलाइन कर देता है, इतनी अंडरलाइन कर दिया। तो खटिया में बताइए, मतलब खटिया में क्या है, देशज है कि विदेशज है या तद्भव है कि तत्सम है? ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है कि खटिया में कौन सा शब्द है, तो इसमें आ जाता है देशज। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। सिर्फ विदेशज शब्द इस प्रकार, ये सब जो है मैंने आपको लिखवाया, ये आप लोग नोट कर लेना है। इसमें या है, डा है, डी है और टावर्ग तावर्ग। ठीक है, ये जितने प्रत्यय हैं, प्रत्यय का मतलब बाद में होता है। ठीक है, ये प्रत्यय जिस शब्द के बाद में लगे वो आपके टोटल देशज शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को पढ़ाएं विदेशज। उसी प्रकार मैंने आप लोगों को पहले तद्भव तत्सम बताए थे। ठीक है, तो तद्भव तत्सम देशज विदेशज, इनको कुछ नहीं करना, थोड़ा बस दिमाग लगाओ, आप लोगों को आ जाते हैं। क्योंकि हिंदी मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी जो पढ़ता नहीं उसके लिए बहुत टफ है हिंदी। ठीक है, जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए तो टफ होगी। ये बात समझ में आई ना? अब आप लोगों के आ जाते हैं विदेशज शब्द। ठीक है, विदेशज शब्द, विदेशी शब्द। ठीक, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द का मतलब होता है कि विदेश से कोई भी शब्द आए अपने यहाँ। ठीक, विदेशी भाषा से आए और अपने यहाँ प्रचलित हो जाए। ठीक है, विदेशी भाषा में मतलब जैसे फारसी हो गई, इसमें आ जाते हैं, फारसी हो जाते हैं। ठीक, अरबी हो जाते हैं, तुर्की हो जाते हैं, इंग्लिश हो जाते हैं। ठीक, पुर्तगाली शब्द हो जाते हैं। ये सब जितने शब्द हैं विदेशी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके अरबी शब्द हैं। ठीक है, अरबी कोई भी शब्द, जैसे अरबी, इसमें जो है अरबी का मतलब अरब, अरब का मतलब अलग से आए हैं। ठीक है, दूसरे देश से आए, हमारे देश से कोई उनका मतलब नहीं है, विदेश का मतलब है विदेशी। ठीक है, जैसे अरब तो अरब देश से आए हैं। ठीक है, अरबी शब्द हो गए, अरबी शब्द। अरबी शब्द कौन कौन होते हैं? अरब शब्द, अरब मतलब अरब जो देश है उस भाषा से आए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से आपके हो जाते हैं? ठीक है, इसमें जो है, इसमें कुछ फार्मूले हैं, जैसे आ, ई, ओ, ठीक, मा और हा। ठीक है, आपका हो गया आ, ई, मा और हा। ये जितने शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द हर एक शब्द के अंत में आते हैं। आप लोग ध्यान रखना, अरबी भाषा में आ, ई, मा और हा ये शब्द आते हैं प्रत्यय के प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें शब्द आता है आपका किताब आ गया, किताब आ गया, कुर्सी आ गया, आदमी, औरत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर देता है कि औरत जो है औरत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर देगा औरत, औरत में मतलब कौन, औरत में कौन सा शब्द है? ठीक है, कर देता है औरत, औरत हो गया, आदमी हो गया। ठीक है, कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया। ठीक है, कुर्सी हो गया, आदमी, औजार हो गया। ठीक है, हैजा, हैजा बीमारी एक होती है। ठीक है, ये हो गया, किताब हो गया, औलाद हो गया। ठीक है, मौसम, 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 ये जितने शब्द आते हैं ये सब आपके हैं तो विदेशी। इसमें भी, इसके अंदर का भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विदेशी में ये अरबी हैं या तुर्की हैं या फारसी हैं। ठीक है, इसके भी अंदर विदेशज में भी अंदर का क्वेश्चन पूछ देता है कि अरबी हैं या तुर्की हैं या फारसी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना है कि अरबी जो शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे औरत होगी, औरत एक शब्द ऐसा है जो अरबी है। ठीक है, औरत है, आदमी है, औलाद है। ठीक है, उसके बाद में कुर्सी है, मौसम है। ठीक है, और कुछ जैसे इतवार, इतवार मतलब आपका दिन का नाम है इतवार। ठीक है, इतवार जो है आपका, इतवार, ठीक,
इतवार अरबी शब्द है, ठीक है। शब्द तो विदेशी है, ठीक है, पर अरबी शब्द है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के आ जाते हैं तुर्की शब्द, ठीक है, फारसी है। अब आप लोगों को हम बताएं फारसी शब्द, हमने आप लोगों को बताया आदमी, औरत, जो शब्द आते हैं ये सब आपके अरबी भाषा में आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फारसी, हम विदेशी शब्दों में लिखवा रहे हैं, ठीक है, फारसी शब्द। अब आ जाएंगे आपके फारसी शब्द, ठीक। फारसी शब्द का मतलब फारसी शब्द जो है वो हम किस प्रकार पहचाने, इसके लास्ट में, ठीक है, या फिर शब्द के अंदर से जा है, फा है, चा है, ठीक है, सा, इससे आपका हो गया जा, ठीक है, चा हो गया, जा हो गया, चा हो गया, फा हो गया, सा, रा, ठीक है, आपका हो गया फा हो गया, सा हो गया, ठीक, रा। ये जो मैंने अक्षर लिखे हैं, ठीक है, ये किसी भी शब्द के अंदर यदि आ जाए तो आपका फारसी शब्द हो जाएगा, ठीक है, फारसी शब्द। फारसी शब्द जैसे कि आपका हो गया जलेबी, ठीक है, रंग, ठीक है, दुकान, चादर, ठीक है, आपका हो जाएगा रंग, जैसे रंग, चादर, दुकान, ठीक है। ये जितने शब्द आ जाएंगे ये आपके फारसी में चले जाएंगे, ठीक है। शब्द तो विदेशी हैं पर फारसी में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है तुर्की शब्द, ये फारसी के बाद में आ जाएंगे आप लोगों के तुर्की शब्द, तुर्की शब्द, ठीक है। तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके घरों में बोला जाता है चाकू, ठीक है, चाकू हो गया, चम्मच हो गया, कैंची हो गया, बारूद, तोप, ठीक है, तोप हो गया, लाश हो गई, मतलब आप लोग सुनेंगे लाश, ठीक है। तो उसमें आप दिमाग लगाना कि इसमें कौन सा शब्द है, उसमें आपका शब्द हो गया तुर्की, तुर्की, चाकू, ठीक है, चाकू हो गया, चम्मच हो गया, चाकू, चम्मच, लाश, ठीक, ये शब्द आपके चले जाते हैं तुर्की शब्द में, ठीक है। तुर्की शब्द में विदेशी शब्द है, ठीक है, तुर्की में विदेशी। और अंग्रेजी शब्द कौन कौन से आ जाते हैं, अब आप लोग अंग्रेजी शब्द देखना, अंग्रेजी में आ जाती है आपकी बस, जैसे बस है, रेल है, ठीक है, बस है, रेल है, ड्रम, ट्रक, ठीक, ये सब आ जाते हैं आपके अंग्रेजी में, अंग्रेजी शब्द। आपकी रेल हो गई, ठीक है, खाली रेल गाड़ी नहीं, रेल गाड़ी यदि हो जाएगी तो आपकी चली जाएगी संकर शब्द में, यदि रेल गाड़ी यहाँ पे हो गई तो आपकी चली जाएगी संकर शब्द में। हमने खाली रेल लिखा है, ठीक है, रेल हो गई, आपकी बस हो गई, ऑफिस हो गया, बस, ऑफिस, ऑफिस हो गया, ठीक है। उसके बाद में ड्रम हो गया, ट्रक हो गया, ड्रम, ट्रक, ये सब जितने शब्द हैं ये सब अंग्रेजी शब्द हैं तो विदेशी पर अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है। उसका जापानी शब्द, जैसे आप लोग देखते हैं रिक्शा, रिक्शा कौन सा शब्द है, रिक्शा जो आप लोग बैठे हैं काफ़ी बार, रिक्शा कौन सा शब्द है, रिक्शा जो है जापानी शब्द है, रिक्शा शब्द जो है वो जापानी शब्द है। रिक्शा, रिक्शा शब्द है जो जापानी शब्द है। उसके बाद में इतने तो हो गए आपके विदेशी, ठीक है। अब विदेशी, अब कुछ आ जाते हैं संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है कि देसी और विदेशी मिला के दोनों में बन जाते हैं, या फिर अरबी और जापानी मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर पुर्तगाली और ये सब अलग अलग भाषाएं आ जाती हैं एक में, ठीक है, तो संकर शब्द मिल जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। जो संकर शब्द किस प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हो गया आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये जितने हैं कार्ड के नाम से आते हैं, ये आपके हो जाते हैं संकर शब्द। संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द में आ जाएगा आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, छायादार, रेलगाड़ी,
हमने आपको अभी बताया था रेल, ठीक है। रेल जो है खाली रेल, रेल अंग्रेजी का शब्द है। उसके बाद में गाड़ी, यदि उसके साथ में रेल गाड़ी लग गया तो गाड़ी आपका हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। और वो अंग्रेजी शब्द है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब आपका हो जाएगा संकर शब्द, ठीक है। जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ये दो शब्द हैं। आधार कार्ड में दो शब्द हैं। इसी प्रकार हो गया राशन, राशन कार्ड, ठीक है। इसमें भी दो शब्द हैं। आधार कार्ड में भी दो शब्द हैं और राशन कार्ड में भी दो शब्द हैं। आधार का मतलब आधार जो शब्द है वो आपका हिंदी का है और जो कार्ड है वो अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। जो आधार है वो आपका हिंदी का शब्द है, हिंदी का, ठीक है। और जो एक कार्ड है ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द। उसी प्रकार इसमें राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड जो शब्द है, राशन फारसी शब्द है। राशन जो है ये फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। और एक कार्ड तो अंग्रेजी का है। संकर शब्द का मतलब है दो भाषाएं मिलकर, किसी भी शब्द में दो भाषाओं, जैसे आधार कार्ड में मैंने आपसे बताया आधार और कार्ड। आधार जो है हिंदी शब्द है, उसके बाद में कार्ड अंग्रेजी का शब्द है। इसी प्रकार राशन कार्ड, राशन कार्ड आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा। क्वेश्चन ऊपर लिख देता है, उसके बाद में राशन कार्ड पे अंडरलाइन कर देता है, बोल देता है कि राशन कार्ड में कौन सा शब्द है, संकर शब्द है या भी ये देशज है विदेशज है, ठीक है। तो उसमें जो है राशन कार्ड में जो राशन है वो फारसी शब्द है और कार्ड तो अंग्रेजी हो गया, ठीक है। उसके बाद तो किताब घर आ जाता है, किताब घर, ठीक है। किताब घर कौन सा शब्द है, इसमें भी दो शब्द हैं, आ जाएगा किताब घर। किताब घर, इसमें भी दो शब्द हैं किताब घर में। जो पहला शब्द है वो अरबी है और जो घर, घर लिखा है ये हिंदी शब्द है, ठीक है। जो पहला किताब लिखा है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये अरबी शब्द है, अरबी शब्द है। और जो घर है ये हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है, ठीक है। ये आप लोगों के हो गए ये देशज विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। उसके पहले हमने आपको पढ़ाए थे तद्भव तत्सम, उसके पहले भी संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो आप लोग कमेंट करके बता देना जो हिंदी में चैप्टर पढ़ना हो, ठीक है। और हाँ, वैकेंसियाँ आने वाली हैं भी, ये आप लोगों को सूचना दे दें कि जो आपकी है लेखपाल की, इसकी तो लगभग मान के चलो अप्रैल या अप्रैल के लास्ट में या फिर मई, अप्रैल के लास्ट में या मई में इसका पेपर हो सकता है। तो आप लोग हिंदी को मान के चलो अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। मैथ रीजनिंग भी आप लोग लगाते रहना और जीएस का भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का अपनी अपनी जगह मान्यता है और सबके लिए नंबर कन्फर्म है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है, और क्लास करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।